ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान इंतहाई मुस्बत करार दे दिया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में अहम सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। फील्ड मार्शल के दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का भी कहना है कि आला ईरानी अहदेदारों से पाकिस्तानी हुकाम की मुलाकातें इंतहाई खुशगवार और मुस्बत माहौल में हुई। इससे पहले ISPR की जानिब से कहा गया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और दीगर आला हुकाम से मुलाकातों में ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी में कमी, आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के इक़दामात और इलाकाई अमन के लिए तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने के तरीक़ेकार पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई। ये पेशरफ्त खत्ते में देर पा अमन के क़याम में मददगार होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए पुरुमीद। मुलाकात को इंतहाई मस्बत और नतीजा खेज़ करार दिया। बयान में कहा कि मुलाकात में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की बहाली के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू की गई जो तनाज़े के जामे हल का बाइस बन सकते हैं। ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल से मुलाकात में अपनी हुकूमत के मौके पर खदशात का खुलकर इजहार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपनी फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहों की अदायगी में नाकाम हो रहा है और ये इंतहाई संगीन इंसानी बहरान है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को नाकाम होती रियासत लिखा। कहा, इस्लामी जमहूरिया ईरान अपनी फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहें अदा नहीं कर रहा है। ट्रंप ने ईरान पर ऐसे मुजाहिरीन को हलाक करने का इल्ज़ाम भी लगाया जो एहतजाज नहीं कर रहे। ट्रंप ने अपने दावों के हक में कोई सबूत नहीं दिया, ताहम कहा कि ये सब कुछ अब रुकना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खत्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट की विस्कॉन्सिन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू होने का दावा किया। अमरीकी माशी पाबंदियों को मौसर करार दिया। कहा, इस वक्त माशी दबाव ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के पास वाहिद रास्ता ये है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी और जहाज रानी पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। कहा, जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। अमरीकी महकमा ख़जाना ने पासदारान इनकलाब के 5 सीनियर ओहदेदारान के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ तक के इनामात की पेशकश भी की है। ईरान के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी पाबंदियाँ कोई नई बात नहीं, जंग नहीं चाहते लेकिन इक़्तिसादी हमले का मुकाबला करेंगे। ईरानी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर व ख़ज़ाना का अमरीका की नई पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसी पाबंदियों से निपटने की पहले ही मनसूबाबंदी कर रखी है। जिस तरह जंग में अवाम, हुकाम, फ़ौजी दस्ते, हुकूमत और सिफारती महाज मुल्क और इसकी खुद मुख्तारी की दिफा के लिए एक साथ खड़े रहे, इसी तरह इक़्तिसादी जंग में भी इत्तेहाद और ताउन जारी रहेगा। ईरान ने कहा है कि इक़्तिसादी जंग अमरीका ने छेड़ी है। अब दुनिया भर के अमरीकी इक़्तिसादी मफादात ईरान के लिए फ़ौजी अहदाफ होंगे। ईरान चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर माजिद रज़ा हरीरी ने कहा कि ट्रंप की छेड़ी इस इक़्तिसादी जंग को ईरानी फ़ौजी जंग का नया मरहला समझता है। अब दुनिया भर खुसूसन खित्ते में अमरीका के और अमरीकी इत्तेहादियों के इक़्तिसादी अहदाफ ईरान के लिए फ़ौजी अहदाफ होंगे। कतर का कहना है कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ एक तरफा है। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि कतर मसले के हल के लिए सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन का ईरान के खिलाफ अमरीका की नई इक़्तिसादी पाबंदियों के असरात से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दामात का ऐलान। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान के साथ चीन का ताउन हमेशा बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे-कार में होता है। इसे रोका या मुतासर नहीं किया जाना चाहिए। चीन अपने हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी की बानी से मुलाकात। नौरीन नियाज़ी की दूसरे हफ्ते में बानी से दूसरी मुलाकात है। बुशरा बीबी की भाभी मेहरुन्निसा और बेटी ने भी बुशरा बीबी से मुलाकात की।
बानी पीटीआई अस्पताल मुंतकली केस में उस्मा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में उस्मा खान की पहले से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज भी अमल हो सकता है अगर सुनने वाले सुन रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का प्लान तब्दील ना होता तो हम काफ़ी आगे जा चुके होते। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की, ना ऐसा कहा है। बानी पीटीआई की बहन ने बात ज़रूर की जिसमें बताया कि उनको पिम्स ले जाया गया। हुकूमत ने उन्हें कभी नहीं बताया कि शिफा अस्पताल मुंतकली पर सिक्योरिटी खदशात हैं। बानी पीटीआई को शिफा की बजाय पिम्स ले गए, वहाँ भी वो इलाज नहीं किया गया। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने का इल्ज़ाम। सेनेट में अदालती बालादस्ती से मुतालिक करारदाद की तहरीक पेश। सेनेट से खिताब में कहा कि हुकूमत ने सिक्योरिटी इशू को बहाना बनाया, बानी को शिफा अस्पताल लेकर नहीं गए, बोर्ड तश्कील नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हुकूमत ने खुद तब्दील कर दिया। अदालत की बालादस्ती पर यकीन से मुतालिक करारदाद पर हुकूमत ने दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब है हुकूमत इस पर यकीन नहीं रखती। बानी से आपको सियासी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन किसी की सेहत से ना खेलें, सेहत पर सियासत ना करें। अदालती हुक्म पर अमल दरामद हुआ कि नहीं, फैसला अदालत को करना है। अली जफर को खुद अदालत नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेटर अली जफर को जवाब। बानी की सेहत पर पीटीआई पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। कहा हुकूमत ने अदालत के फैसले पर अमल किया। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल लाया गया। सिक्योरिटी मामलात के बायस आखिरी लम्हे में प्रोग्राम तब्दील करके सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हुकूमत और इंतजामिया शिफा अस्पताल के बाहर के हालात के शवाहिद पेश करेंगे। अदालत फैसला करेगी कि कमी रह गई या फैसले पर अमल हुआ। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक कोई कोताही न की है और न करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर मुनज़्ज़म और मौसर मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला। कौमी अहमियत के मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के पहले बाज़ाब्ता इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सूबाई हुकूक और अदालती फैसलों पर अमल दरामद के मामलात पार्लियामेंट में उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए करारदाद लाने की तजवीज़। एलामिया में कहा गया है कि सूबों की आईनी, माली और इंतज़ामी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। नए सूबों के क़याम का वक्त मुनासिब नहीं है। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि अपोजिशन का पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतालिक इत्तेहाद अच्छी चीज़ है। पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक चुके, अब नहीं देंगे। पीटीआई की कमेटियों से इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए। वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है। अगर वो अदम एतमाद लाएंगे तो कानून के मुताबिक अमल करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में इख्तलाफात हैं जो एक साफ बात है। स्पीकर चेंबर में नून लीग से मुज़ाकरात के बाद शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात में इख्तलाफी मामलात पर बात हुई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा पीपल्स पार्टी हमेशा इशूज़ की बात करती है, चाहते हैं मसाइल हल हों। दोनों सियासी जमातें एक साथ एक अरसे से काम कर रही हैं, बस ऐसे ही मुलाकात थी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के चेंबर में हुए मुज़ाकरात में नून लीग की नुमाइंदगी राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी ने की। पीपल्स पार्टी के वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, फारूक एच नाइक, ज़ियाउल हसन लंजार, मुर्तज़ा वहाब शरीक हुए। मुज़ाकरात से पहले स्पीकर कौमी असम्बली से वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने भी उनके चेंबर में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी भी शरीक थे। क्या JIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील या उसकी निगरानी कर सकती है? सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा के अहले खाना के जुडिशल कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 31 अगस्त को तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने मामले की आज़ादाना और जामे तफ्तीश के लिए JIT तश्कील देने की इस्तदा की। तफ्तीश और पोस्टमार्टम में नकाइस के अलावा शवाहिद ज़ाया होने और बयानात ताख़ीर से कलमबंद होने की शिकायत
दायर की। दूसरी जानिब महकमे दाखिला सिंध का जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जस्टिस उमर सयाल को मिल गया। अदालती अमले ने तस्दीक कर दी। नोटिफिकेशन में TORs भी शामिल हैं। रावलपिंडी में हिना जावेद कातिल केस के मुल्जिमान का पोलीग्राफ टेस्ट, मुल्जिमान के DNA टेस्ट भी ले लिए गए। पंजाब फॉरेंसिक लैब में DNA टेस्ट के मौके पर मकतूला के भाई भी मौजूद थे। टेस्ट के बाद रावलपिंडी पुलिस मुल्जिमान को लेकर वापस रवाना हो गई। पुलिस दराए का दावा है कि घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुल्जिम ने बताया कि मकतूला के शौहर ने कत्ल के एवज़ 1 लाख रुपये देने का वादा किया था। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में बदीन में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले से मुतालिक केस की समाअत पुलिस हुकाम की जानिब से वकला ने वकालतनामे जमा करवा दिए। केस की मजीद समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। 26 जुलाई को होने वाले मुबैना मुकाबले में महरम दल हलाक हो गया था। महरम दल के अहले खाना ने मुकाबले को जारी करार देते हुए इंसाफ के लिए अदालत से रुजू किया है। DIG का दावा है कि महरम दल मुनशियात फरोश था, उस पर मुकदमात दर्ज थे। महरम दल से मुकाबले के दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। सिंध में जज़ा और सज़ा का तस्वुर नहीं है। सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है। सक्खर और लाड़काना की सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब है। बहुत से केसेस में पुलिस मुकदमात के इंदराज से कतराती है। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हाशिम काकड़ के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने मुकदमात के इंदराज में ताख़ीर पर IG सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध और DIG सक्खर भी तलब। केस की मज़ीद समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मुस्लिम लीग नून के तारिक फारूक स्पीकर मुंतखब हो गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के रजा कादरी भी 32 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर असम्बली में 46 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया था। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान जंग में फंसे अमरीकी सदर ट्रंप को बेल आउट किया। पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन के लिए डोनाल्ड ट्रंप से कहे कि हम पर पाबंदी न लगाओ। 20 साल पहले गैस पाइपलाइन बिछ जाती तो आज सनद चल रही होती। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब देते हुए वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि गैस पाइपलाइन पर ईरान ने काफ़ी काम कर लिया है। पाबंदी की वजह से पाकिस्तान की तरफ से पेशरफ नहीं हुई। कानूनी चाराजोई का मसला सर पर लटका हुआ है। ईरान सालिसी अदालत भी गया हुआ है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई हुई है। जो हल दोनों ममालिक को काबिल कबूल हो उस पर काम हो रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की काम के दौरान एक दरख्त भी ना काटने की हिदायत। कहा डिप्लोमेटिक इनक्लेव को जदीद महफूज और खूबसूरत सिफारती जोन बनाएंगे। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के रिहायशियों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। चेयरमैन CDA ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि पाकिस्तान वर्चुअल असासों पर पाबंदी से रेगुलेटेड निगरानी की जानिब मुंतकिल हो गया है। इस शोबे में मौसर रेगुलेटरी निज़ाम सरमाकारी के नए मौके पैदा करेगा। ताशकंद में सिल्क रोड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम से खिताब में कहा कि पेवारा ने लाइसेंसिंग पोर्टल फाइल कर दिया। पाकिस्तान खुद मुख्तार कर्जों तक रसाई को जदीद बनाने के लिए टोकनाइजेशन का जायजा ले रहा है। तैंतीस साल रिटायर्ड अफसरान के बैरून मुल्क मुंतकली के बाद गैर मुल्की करेंसी में पेंशन लेने का इंकशाफ। वज़ारत खारिजा ने बैरून मुल्क मुकीम रिटायर्ड अफसरान से मुतालिक तफसीलात पार्लियामेंट में पेश कर दी। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत मुख्तलिफ महकमों से रिटायर्ड बैरून मुल्क मुकीम 33 पेंशनर्स को 34 करोड़ 21 लाख रुपए पेंशन गैर मुल्की करेंसी में अदा करती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का नाफिदान के दरमियान टेलीफोनिक राबता दो तरफ़ा ताल्लुकात
इलाकाई सूरत हाल रीजनल 4 के आइंदा वज़राए ख़ारजा इजलास पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार और हाकम फैदान ने आइंदा कसीरुल जहती इजलास और रवाबित से मुतालिक भी गुफ्तगू की। विफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान रेलवे शोबे में ताउन के फ्रेमवर्क माहिदे पर दस्तखत। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने माहिदे पर दस्तखत किए। माहिदे के तहत पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला को जदीद रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने के मनसूबों को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि पहली मरतबा विफाक और सूबों के दरमियान रेलवे की तरक्की के लिए शराकत दारी और अमली ताउन सामने आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा मर्दान, चारसद्दा, पेशावर और तोरखम के रेलवे रवाबित भी मनसूबे के आइंदा मराहिल में शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब की चीन के सूबे सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। ज़राअत, आबपाशी, लाइफ स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज़ की मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पंजाब ज़रूरी पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब कॉरपोरेट जोन फार्मिंग में सूबे सिंकियांग के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहता है। चीन के साथ ज़राअत, सनत, मादनियात के शोबों में वसअत देने के ख्वाह हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का क्लिफ्टन कराची में स्पेशल स्कूल का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, खुसूसी बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि इदारा ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम और दीगर खुसूसी बच्चों को तालीम फराहम कर रहा है। खुसूसी बच्चों की तालीम, तरबियत और बहाली के लिए इदारे का किरदार काबिल तारीफ है। बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी में HEC के जरिए 19 अफसरान की मेरिट पर तैनाती। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि तैनातियों पर मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया गया। रोज़ अव्वल से बलूचिस्तान के आवाम से वादा किया था कि कोई नौकरी फ़रोख्त नहीं होगी। खुशी है मेरिट पर बलूचिस्तान की बासलाहियत ख़वातीन भी BRA में अफसर मुंतखब हुई। कराची में मार्टन रोड और नश्तर रोड को मिलाने वाला अहम 3 हट्टी पुल नशे के आदी अफराद की जद में आ गया। पुल के 2 सतूनों को काट कर वहां से सरिया निकाल लिया। पुल के बैरूनी हिस्से और कुछ पुश्तों को भी नुकसान पहुंचाया। शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। कहा अगर पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर को बरवक्त ना रोका गया तो मुसलसल नुकसान पहुंचने का खदशा बाकी रहेगा। बल्दिया कराची का पुल के मुतासर होने वाले हिस्सों की मुरम्मत जल्द शुरू करने का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पुल की बुनियादी साख्त, बुनियादें और पुश्ते महफूज हैं और पुल को किसी फौरी खतरे का सामना नहीं है। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में घर से 13 साल के बच्चे की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चा घर में मुलाजिम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। बच्चा 2 माह पहले E11 में एक घर में मुलाजमत के लिए आया था। हरीपुर में मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल की गई 5 साला बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 5 साला बच्ची 10 अगस्त को लापता हुई थी। बच्ची की लाश गुज़िश्ता रोज़ वेयर हाउस के कुएं से मिली थी। पुलिस के मुताबिक 3 गिरफ्तार मुल्जिमान ने बच्ची से ज़्यादती का एतराफ़ किया। गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कत्ल के मुकदमे में राजीनामा मुलजिम को जमानत का हक नहीं देता। लाहौर हाईकोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में राजीनामा मुस्तरद कर दिया। मुल्तान बेंच के जस्टिस फरहाद अली ने 2 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। अदालती हुक्म के मुताबिक कत्ल केस में फरीकैन का समझौता भी मुल्जिमान को जमानत का हक नहीं देता। मुद्दई और गवाहों के बयानात से मुनहरिफ होने के हल्फनामे जमानत के लिए काफ़ी नहीं। मुल्जिमान पर 18 साल की खातून को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्ज़ाम है। गुजरावाला सेंट्रल जेल के गिरफ्तार सुपरिटेंडेंट का 4.5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि मुलजिम ने मुबैना रिश्वत की रकम से 1 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी खरीदी जो बरामद कर ली गई। अडियाला जेल के 3 कैदियों की बानी PTI की तरह प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त। अदालत ने जेल हुकाम से 27 अगस्त तक तीनों कैदियों की मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर ली। कैदियों ने इलाज के लिए शिफा या कायदे आज़म अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा कर रखी है। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने आज 10वें रोज़ भी जारी। लाहौर में धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमारा मुतालबा है कि पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म किया जाए। ये मुतालबा हमारा नहीं, आवाम का है। धरने में आवाम की शिरकत बढ़ती जा रही है।
मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी और अरूज पर घरों, मसाजिद और बुलंद इमारतों पर चरागा, हर तरफ रोशनियाँ और रौनक। मिलाद और दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम। थर पारकर की तहसील लंगर पारकर में ऊँटों पर रैली निकाली गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की ओमान के हम मनसब से तेहरान में मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने आबनाए हुमस समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है कि आबनाए हुमस से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफ्सियाती जंग का हिस्सा हैं। ईरान ने बल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रीफ्यूलिंग सहूलत देने पर हमलों से खबरदार भी कर दिया। गाज़ा पर इसराइली हमलों में मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 36 ज़ख्मी हो गए। 2 दीगर फ़लस्तीनी जो पिछले हमलों में ज़ख्मी हुए थे आज दौरान इलाज दम तोड़ गए। गाज़ा वज़ारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1300 तक पहुँच गई जबकि 4000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल की गाज़ा में जारी नस्लकुशी के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 73,431 हो चुकी। इसी मुद्दत में 1,74,437 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। पतंगबाज फ़लस्तीनी बच्चों को जान से मारने की इसराइली धमकी के बाद गज़ा हुकाम बच्चों को पतंगे उड़ाने से रोकने के लिए सरगर्म। वालिदैन को इंतबाही पैगामात भेजना शुरू कर दिए। पतंगे उड़ाने से रोकने के लिए फील्ड टीमें तैनात कर दी। इसराइल ने पतंग उड़ाने को दहशतगर्दी करार देते हुए धमकी दी है कि पतंग उड़ाने वाले हर फर्द को जान से मार दिया जाएगा। इसराइली दावा है कि 2018 में गुब्बारों और पतंगों के जरिए इसराइल की तरफ वो मवाद भेजा गया जिससे खेतों में आग लग गई थी। इस दावे का कभी कोई सबूत पेश नहीं किया गया। फ़लस्तीनी मुसव्विर और मुजस्समा साज सुलेमान मंसूर 79 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। सुलेमान मंसूर ने अपनी ज़िंदगी में फ़लस्तीनी सक़ाफ़त और विरसे को महफूज किया। उनके काम ने दहाइयों की फ़लस्तीनी जद्दोजहद, बेदखली और साबित कदमी को महफूज किया। भारत की रियासत बिहार में बेरोजगारी और इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकल आए। पटना में सैकड़ों तलबा ने गांधी मैदान से वज़ीर आला की रिहाइशगाह की जानिब मार्च किया। एहतजाज के बाद सोशल मीडिया पर भी सियासी और अवामी रद्द-ए-अमल तेज हो गया है। अशोक स्वैन समेत कई सार्फिन ने पोस्ट में कहा है कि बेरोजगारी, पेपर लीक और इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों ने नौजवानों में शदीद नाराज़गी पैदा कर दी है। अमेरिका ने तकरीबन 47 बरस बाद शाम को दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाली रियासतों की फहरिस्त से निकाल दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि फ़ैसला शाम की हुकूमत की जानिब से ख़ुद को बैन-अल-अक़वामी दहशतगर्दी की कार्रवाई से अलग करने के लिए किए गए इक़दामात के एतराफ़ में किया गया। शामी वज़ीर ख़ारिजा असद हसन शेबानी ने ऐलान को तारीख़ी कदम करार देते हुए कहा कि शामी हुकूमत शफ़ाफ़ियत, बाहमी मफादात और एहतराम पर मबनी माहौल के क़याम के लिए काम जारी रखेगी। जनूबी अफ्रीका में बॉक्सिंग चैंपियन ज़ोलानी टीटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। शुबे में 4 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ज़ोलानी टीटे को जुमे को घर के बाहर गोलियां मारी गईं। फायरिंग से एक खातून भी जख्मी हुई। ज़ोलानी 2 बार बैंटमवेट चैंपियन रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। क्रिकेटर्स ने लंदन में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। फील्डिंग ड्रिल्स के साथ साथ भरपूर प्रैक्टिस भी की। प्लेइंग 11 में वापसी का इम्कान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट जुमेरात से लॉर्ड्स में शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज़ में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। एक 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद करने वाला पाकिस्तान क्रिकेट का नया स्पीडस्टर झंग से ताल्लुक़ रखने वाले क़यूम खान नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जारी डेवलपमेंट कैंप में अपनी रफ्तार से मुतासर करने में कामयाब। 150 किलोमीटर घंटा की स्पीड बरकरार रखे हुए हैं। नौजवान खिलाड़ी का कहना है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश है। विमेन एशिया कप की तैयारी के लिए लाहौर में लगाया जाने वाला कौमी विमेन क्रिकेट का ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गया। आखिरी रोज़ खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस की ड्रिल्स। विमेन टीम इवेंट के लिए कल दुबई रवाना होगी। 1 सितंबर को पहला मैच थाईलैंड और दूसरा मैच 5 सितंबर को भारत के खिलाफ खेलेगी। एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक होगा।
सलाम कराची फेस्टिवल का दूसरा रोज आज ट्रेड हॉल में ग्रैंड बाजार और सकाफती शो का इनेकाद किया जाएगा। इवेंट की तैयारियां जारी। 15 रोजा सलाम कराची फेस्टिवल 7 सितंबर तक जारी रहेगा। उर्दू अदब के मुमताज शायर अहमद फराज के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।